बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर वेट्स एंड पैरावाइट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज मैं बात करने वाला हूं ड्राई काउ थेरेपी के बारे में कि ड्राई काउ थेरेपी होती क्या चीज़ है, ड्राई काउ थेरेपी के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है और ड्राई काउ थेरेपी का एक जो स्टैंडर्ड जो एक मेथड है या स्टैंडर्ड जो तरीक़ेकार है वो ड्राई काउ थेरेपी का क्या है। तो आज इस पे बात करेंगे। तो सब वेट्स का और पैरावेट्स का जो मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। मुझे इससे काफ़ी हौसला मिल रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं बहुत अच्छी और टेक्निकल वीडियो बनाता रहूँगा। अच्छा, ड्राई काउ थेरेपी पर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ड्राई पीरियड क्या होता है। ड्राई पीरियड वो दौरानिया है जब हम किसी भी जानवर, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, उससे हम आखिरी दफा दूध लेते हैं और आखिरी दफा दूध लेने से लेकर बच्चा देने तक का जो दौरानिया होता है उसे हम ड्राई पीरियड कहते हैं। तो रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जिन जानवरों में आप 45 दिन से लेकर 60 दिन का ड्राई पीरियड देंगे वो सबसे बेहतरीन जो है उस जानवर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और वो जानवर जो है मिल्क प्रोडक्शन बच्चा देने के बाद ज्यादा देगा। अच्छा, अब जो लोग ड्राई पीरियड का दौरानिया कम करते हैं, बल्कि अक्सर ये भी होता है कि अक्सर लोग इस चीज में बड़ी ही गुरूर समझ रहे होते हैं कि हमारी गाय है जी, वो आखिरी दिन बच्चा देने तक दूध देती रहती है। तो लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो बड़ी गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इस प्रैक्टिस से आपके जानवर का बच्चा देने के बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो 20 से 30% तक कम हो जाती है। अगर आप अपने जानवर को आखिरी 2 महीने 45 महीने से 2 महीने के दौरान उसका दूध लेना बंद कर देंगे, तो या उसे हम एक सादा सी जबान में कहते हैं आप उसे खुश्क कर देंगे, तो वो पीरियड जो है आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा और बच्चा देने के बाद आपका जानवर जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूध देगा। अच्छा, अब ड्राई पीरियड जो है इस दौरान जो सबसे बड़ा मसला आता है वो थनों के इन्फेक्शन का आता है, जिन्हें हम इंट्रा मेमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ड्राई काउ थेरेपी जो है वो बेसिकली इन इंट्रा मेमरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो है वो ड्राई काउ थेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। अब ड्राई काउ थेरेपी क्या है? ड्राई काउ थेरेपी ये है कि जब हम अपने जानवर का आखिरी दफा दूध लेते हैं और आखिरी दफा दूध लेने के बाद फौरन ही थन के अंदर जो है हम एंटीबायोटिक्स चढ़ा देते हैं, तो इस अमल को जो है हम ड्राई काउ थेरेपी कहते हैं। ये अमल जो है इसके 2 फायदे हैं, मेन 2 फायदे हैं। एक इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो थन के अंदर जो है जो पुराने इन्फेक्शन है, जिसे हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं, या पुराना कोई थन का इन्फेक्शन है, तो इस ड्राई काउ थेरेपी करने से वो इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा इसका क्या फायदा होगा कि फ्यूचर के अंदर जो है जो ड्राई पीरियड के दौरान जो है इन्फेक्शन होने का, थनों के इन्फेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो ड्राई काउ थेरेपी करने से हम इन फ्यूचर जो इन्फेक्शन है उनसे हम बच सकते हैं। तो इस ड्राई काउ थेरेपी से ये फायदा होगा कि जब जानवर बच्चा देगा तो बच्चा देने के बाद जो फ्रेशनिंग पीरियड होता है उसमें अक्सर ये होता है कि मास्टाइटिस का हमला बहुत ज्यादा होता है, तो उस मास्टाइटिस से भी आपका जानवर बच सकता है अगर आप ड्राई काउ थेरेपी का अमल करते हैं। तो ये है ड्राई काउ थेरेपी के फायदे। तो इस ड्राई पीरियड जो होता है इसमें थन जो है वो उनको एक फायदा हो जाता है कि इस दौरान जो मायोएपिथेलियल सेल, जिन्हें हम मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स भी बोलते हैं, इस दौरान जो है वो अपने आप को रिपेयर करते हैं और रीजनरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। अगर ये इन्वोल्यूशन का प्रॉपर प्रोसेस हो जाए तो जानवर जो है बच्चा देने के बाद जो इन्फेक्शन है उससे भी महफूज रहेगा और दूध भी मैक्सिमम देगा। अच्छा, अब दुनिया में ड्राई काउ थेरेपी के अंदर 2 मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक मेथड होता है उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी और एक मेथड होता है उसे हम कहते हैं ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी। अच्छा, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी क्या है।
सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी ये है कि एक मिसाल है, एक हर्ड है 20 गायों का, उसके अंदर जो है वो सारी गब्बन है और ड्राई पीरियड उनका स्टार्ट हो गया है और हमने उसमें ड्राई काउ थेरेपी करनी है। तो हम सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी में ये करते हैं कि उसके अंदर जो हम जानवर सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके अंदर पहले कोई मास्टाइटिस का इन्फेक्शन हो चुका होता है, या हमें यह खतरा है कि इसके फ्यूचर में इसके अंदर मास्टाइटिस का कोई इन्फेक्शन आ सकता है, तो हम उस जानवर की सिर्फ ड्राई काउ थेरेपी करते हैं और बाकी जानवरों को छोड़ देते हैं, मतलब सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी। या तो दूसरा प्रोसेस की तरफ आता है, दूसरा मेथड जो है वो है जी ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी। इस ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी के अंदर, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी की, इसके अंदर जो है हमने जानवरों की सिलेक्शन नहीं करनी। अगर 20 जानवरों का हर्ड है तो 20 जानवरों के हर्ड के अंदर हमने जो है तमाम जानवरों के अंदर ड्राई काउ थेरेपी का प्रोसेस करना होता है, इसमें किसी जानवर को छोड़ना नहीं होता। तो लास्ट 60 ईयर्स के अंदर अमेरिका के अंदर और पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ये ब्लैंकेट ड्राई काउ थेरेपी का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये टेंशन नहीं होती कि फ्यूचर में शायद इसमें इंफेक्शन आए या ना आए, हम उसकी ड्राई काउ थेरेपी कर देते हैं तो जानवर के लिए वो फायदा मंद साबित होती है। तो ये थे दो मेथड जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि ड्राई काउ थेरेपी के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं। तो इसके लिए 3 किस्म की चीजें जो है मेडिसिन जो है वो यूज होती हैं। तो पहली जो चीज है वो है जी इंट्रा मेमोरी एंटीबायोटिक्स। ये इंट्रा मेमोरी एंटीबायोटिक्स जो है ये एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं, जिस तरह ये मेरे सामने एक ट्यूब पड़ी है इस तरह की शक्ल में होते हैं। इसके अंदर जो है वो दवाई बड़ी होती है, लॉन्ग एक्टिंग स्लो रिलीज जो है एंटीबायोटिक जो है इनके अंदर होते हैं। एक ये तरीका इस्तेमाल होता है कि इसको थन के अंदर चढ़ा दिया जाता है इस एंटीबायोटिक को, और वो पूरा जो 60 दिन का जो पीरियड होता है उस दौरान जो है वो जानवर के जिस्म के जानवर के थनों के अंदर रहता है। तो दूसरा तरीका जो है वो है इंटरनल टीथ सीलेंट्स। इंटरनल टीथ सीलेंट्स जो दुनिया के अंदर जो है ये भी बेसिकली ये केराटिन प्लग होता है। केराटिन प्लग जो है ये जिस तरह एक नेचुरल जानवर जो है जब ड्राई काउ पीरियड में आता है नेचुरल एक केराटिन प्लग बना लेता है अपने थन के अंदर, तो ये एक आर्टिफिशियल केराटिन प्लग्स होते हैं जो कि थनों के अंदर दिए जाते हैं। ये भी बिल्कुल एक ट्यूब ही होती है, दुनिया में इसकी तस्वीर भी साथ में लगा दी है। दुनिया में मैक्सिमम जो जूता है वो लॉक आउट जो है वो इस्तेमाल होता है, और ऑप्टी शील्ड जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है इंटरनल टीथ सीलेंट्स के लिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है क्योंकि ये सिर्फ एज अ गार्ड करेगा, न्यू इन्फेक्शन नहीं होने देगा। लेकिन क्योंकि एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज नहीं हो रहा, सिर्फ हम इंटरनल टीथ सीलेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो एग्जिस्टिंग जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस या कोई भी एग्जिस्टिंग जो पहले से इन्फेक्शन मौजूद है वो जो है वो इससे आप उसको नहीं बचा पाएंगे। तो ये थेरेपी अकेली नहीं यूज होती, इसके साथ जो है इंट्रामेमोरी ट्यूब्स का भी इस्तेमाल करके फिर इंटरनल सीलेंट्स का इस्तेमाल करके ये मोस्टली तरीका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है जी एक्सटर्नल टीथ सीलेंट्स। एक्सटर्नल टीथ सीलेंट्स ये एक डिप होता है, जिस तरह हम एक टीथ डिप इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक डिप होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इसकी तस्वीर मैंने ऊपर लगा दी है। दुनिया में मैक्सिमम जो यूज होते हैं ये एक्सटर्नल टीथ सीलेंट वो अडल्ट ड्राई और ग्लेडिएटर सुपर ड्राई जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन टीथ डिप्स को जो है वो थनों के अंदर जो है थन को टीथ डिप के अंदर डिपो दिया जाता है, तो उस ये एक लेयर सी बना देते हैं और एक गार्ड सी बना देते हैं, तो फिर ये है जानवर जो है वो एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन उनसे बच जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इस पे केयर आपको बहुत करनी पड़ती है और हर हफ्ते बाद तकरीबन 7 दिन बाद आपको इसको रीएप्लीकेबल करना पड़ता है, बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जानवर के लिए भी डिस्टर्बेंस है और जो है इससे आपके एक फार्मर के लिए भी डिस्टर्बेंस है कि हर हफ्ता बाद जो है वो उसे बार बार इस्तेमाल करो। खुदा ना खास्ता अगर किसी ना किसी वजह से ये शील्ड जो है वो टूट जाए या ये जो हमने डिप लगाई है इसका जो कवर है वो टूट जाए, तो फिर मैक्सिमम जो चांस है कि बैक्टीरिया अंदर चले जाएं और फिर वो जाकर इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये दुनिया में बहुत कम यूज होता है।
अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो दुनिया में जो इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो होता है जी इंट्रा मेमोरी ट्यूब, ड्राई ट्यूब जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और उसके अलावा जब ड्राई ट्यूब डाल देते हैं तो उसके अलावा जो है टीट सीलेंट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ड्राई काउ थेरेपी में सिर्फ इंट्रा मेमोरी ट्यूब्स का भी इस्तेमाल कर लें तो उसका भी बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, अब चलते हैं कि ड्राई काउ थेरेपी का तरीकाकार क्या है। तो चलते हैं तरीकाकार की तरफ। इसमें बड़ी स्पेशल केयर और स्पेशल जो है इसके अंदर आपको मोहतात रहने की बड़ी जरूरत होती है। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जिस जानवर की आपने ड्राई काउ थेरेपी करनी है उसको बाकी हड़ से आप अलहदा कर लें। तो अलहदा करने के बाद जब आप आखिरी दफा दूध ले लें और दूध लेने के बाद फौरन ही जो है आप सबसे पहले जो है उस थन को क्लीन करें। क्लीन करने के बाद उसको आप जो है वो ड्राई कर लें। अच्छा, ड्राई जनाब थन आपका हो गया, खुश्क हो गया थन। उसके बाद आपने मैं एक आपको डेमो देने के लिए मेरे पास एक प्लास्टिक का जो थन है मैं आपको डेमो देने के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये मिसाल के तौर पर एक थन है। आपने इसको सबसे पहले क्लीन कर लेना है, फिर इसे आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जो है आपने इस थन को जो है आपने 30 सेकंड के लिए किसी भी जर्मीसाइडल सोल्यूशन आपको बाजार से वेटरी स्टोर से मिल जाएंगे, जर्मीसाइडल सोल्यूशन जो है वो आपने 30 सेकंड के लिए जो है उस थन को आपने उस डिप के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर रखना है। सोल्यूशन के लिए आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं, इसके स्पेशल टीट कप भी मिलते हैं और कोई आप जो है वो साफ सुथरा जो है कप भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो डेमो देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 30 सेकंड के लिए जो है इस थन को जो है आपने जर्मीसाइडल सोल्यूशन में रखना है। अच्छा, 30 सेकंड रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इसको बकायदा जो है एक साफ सुथरे टॉवल से जो है आपने साफ कर लेना है। इस तरह आपने इसको आपने साफ कर लिया। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि हर थन को आपने अलग डिस्पोजेबल टॉवल से साफ करना है। ये ना हो कि आपने इस थन को इस टॉवल से साफ किया फिर आप यही टॉवल जो है वो आप दूसरे थन को साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो आपने इंडिविजुअल जो है डिस्पोजेबल टॉवल लेना है हर थन के लिए। टॉवल से साफ कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस जो है टीट को जो है आपने 70% जो है जो मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है या कुछ अल्कोहलिक पैड भी मिल जाते हैं। तो अल्कोहलिक पैड मेरे पास पड़ा है, ये बल्कि ट्यूब के साथ ही मिल जाते हैं। तो वो अल्कोहलिक पैड से आपने इसका जो सुराख है उसको 1-2 दफा आपने इससे साफ कर देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने उस सुराख को साफ कर लिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये ले लेनी है ट्यूब। अच्छा, ट्यूब में इस्तेमाल करने से पहले आपने स्पेशल केयर ये करनी है कि इसको आपने साफ जगह पर रखना है, किसी गंदी जगह पर नहीं रखना। ठीक हो गया। जब आपने ट्यूब ले ली, अब आपने इसका ऊपर जो है वो जो आप इसके ऊपर एक तह चढ़ी है उसको आपने उतार देनी है। अच्छा, अब आपने यहां पर यह ख्याल करना है कि इसको आपने हाथ नहीं लगाना टिप को, और ना ही ये ट्यूब किसी के हाथ में देनी है। अगर किसी के हाथ में दे भी सही तो उसको कहें कि नीचे से पकड़े टिप को बिल्कुल हाथ लगे। ये ना हो कि आप पहले जो बैक्टीरिया है जो थन के ऊपर मुझे उसको ऊपर अंदर धकेल दें। अब आपने थन लिया, थन में आपने ये ट्यूब जो है जस्ट थोड़ी सी नोजल देनी है, जस्ट थोड़ी सी तकरीबन 6 mm तक आपने यंडर डालनी है। ये ना आप पूरी ना डाल दें, जस्ट नोजल का थोड़ा सा हिस्सा आपने डाल देना है। जब ये नोजल जो है टीट के सुराख के अंदर जाएगी तो पीछे से आपने ये प्लंजर है इसको आपने पुश करना है, तो ये दवाई जो है सारी ऊपर चली जाएगी। जब ये दवाई ऊपर चली जाएगी तो आपने ये बात ख्याल करना है कि अक्सर लोग ये करते हैं फिर इसको पकड़कर मसाज करते हैं। आपने बिल्कुल मसाज नहीं करना, आपने बस चढ़ा दी दवाई और आपने चढ़ाने के बाद जो है आपने उसको मसाज नहीं करना। फिर आपने दवाई चढ़ा दी, दवाई चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको फिर जो जर्मीसाइडल सोल्यूशन है उसके अंदर आपने फिर इसको एक दफा डिप कर देना है। डिप हो गया। डिप होने के बाद आपने उस जो गाय है इसको आपने दूसरे हाड़ से अलहदा कर देना है। तो ये तरीका है जी, ये मेथड है, ये ऑथेंटिक मेथड, एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि नेशनल मस्टाइटिस काउंसिल अमेरिका का एक इदारा है, ये उसकी गाइडलाइंस है कि इस तरीके के तहत आप जो है अपने जानवर की ड्राई काउ थेरेपी करें। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है।
अच्छा, अब ये प्रोसेस आपने कर लिया तो ड्राई पीरियड के दौरान आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि इस पीरियड के दौरान आपने स्पेशल खुराक का जो है वो एहतमाम करना है। वो क्या एहतमाम आपने करना है? वो आपने ये एहतमाम करना है कि जो है विटामिन ए डी इस दौरान बहुत जरूरत है जानवरों को, विटामिन ए डी की सप्लीमेंटेशन दे, और माइक्रो मिनरल जिसका जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, और इसका इस्तेमाल आपने अपने जानवर की खुराक में मैक्सिमम देना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने जो 60 दिन का एक ड्राई पीरियड है उसमें ड्राई काउ थेरेपी एक दफा ही करनी है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ड्राई काउ थेरेपी एक ही दफा करनी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ड्राई काउ थेरेपी दो दफा करना पड़ती है, लेकिन वो सिचुएशन के मुताबिक है। जहां पर मस्टाइटिस की बहुत ज्यादा चांस होते हो, जहां पर इन्वायरमेंट की स्ट्रेस होती हो, वहां पर आखिरी हफ्ते, सूने से आखिरी हफ्ते पहले एक दफा फिर ड्राई काउ थेरेपी करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें एक दफा ही ड्राई काउ थेरेपी करने चाहिए। तो ये सब तरीकाकार था ड्राई काउ थेरेपी कैसे करते हैं, और ड्राई काउ थेरेपी के कौन कौन से मेथड हैं, और कौन कौन सी दवाई जो है वो ड्राई काउ थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जो है इसको आगे से आगे पहुंचाएं ताकि लोग भी इससे फायदा उठाएं, जो वेटरनरी स्टूडेंट खासतौर पर वो भी इससे फायदा उठाएं। तो और मुझे भी इससे हौसला मिलेगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।